मध्ये आपण पाहतोय. आयकॉन खेळाडू म्हटल्यानंतर किरण पवार या मैदानावरती खेळून मागील वर्षी सुद्धा या स्पर्धेला खेळण्यासाठी आले होते. त्यावेळेला गाव टू गाव फॉर्मॅटमध्ये सावळेश्वर सावळे संघाला इथे ते घेऊन आले होते, पण आज आयकॉनच्या भूमिकेमध्ये आहेत. समोर ओमकार. सन्माननीय अल्ताफ भाई इकडे उपस्थित राहताना पाहायला मिळतील, त्यांचं सुद्धा या स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक स्वागत. 3 चेंडूचा खेळ संपला. धावसंख्या धावफलकावरती आतापर्यंत आपण जर पाहिले तर 7. पुढचा बॉल फुल टॉस, मोठा फटका समोर खेळलाय ओमकारनं. किरण पवारच्या अगदी मस्तकावरती दस्तक देणारा, लॉंग ऑफ क्लिअर करणारा हा मोठा धमाका सिक्सर. मी म्हटलं होतं की युवा खेळाडूंमधून सर्वाधिक ॲज अ ऑलराऊंडर म्हणून महाडनगरीमध्ये आता डावखुरे हाताचा सर्वाधिक घातकी फलंदाज म्हणून आपण जर विचार केला ना तर ओमकार महाडिककडे आदरानं पाहिलं जातं. कारण की त्याच्या बॅटिंगची स्टाईल किंवा त्याची ताकद तो चांगल्या पद्धतीनं योग्यरित्या वापरत असतो आणि आता सुद्धा त्यानं तेच केलंय. म्हणजे दोन्ही बॅटर बघा जणू काही मैदानाच्या बाहेरून सेट होऊन मैदानावरती आलेत की काय. दोघांनी पहिल्या बॉलवरती 6 आला होता. तदनंतर मात्र इकडे आपण जर पाहिलं तर ऑफ स्टिकच्या बाहेर हा ट्रॅप होता बॉलरचा. एक बॉल वाईड गेला तरी चालेल, पण अशा स्थितीमध्ये आपण जर पाहिलं तर ओमकारला थांबवणं गरजेचं आहे. मग शरीरापासून बॉलला दूर नेण्याचा कारनामा आयुष करताना पाहायला मिळतात. वाईट बॉलरला अतिरिक्त धाव आली. टीमची धावसंख्या धावफलकावरती 14 या आकड्यावरती पोहोचताना आपण पाहतोय. यावेळेला ब्लॉक होल पद्धतीचा बॉल अलॉंग विथ द कार्पेट बॉल जाईल मिड विकेटला. मिड विकेटला बॉल जाताना तिकडे पाहायला मिळते. क्षेत्ररक्षक चांगले, एकच धाव मात्र मिळेल. एका धावेवरती समाधान मानावं लागते. एकेरीच्या साह्यानं टीमची धावसंख्या पुढे चालली आहे. संघाचा धावफलक हे मात्र आपण जर पाहिलं तर 15 या आकड्यावरती पोहोचताना आपण पाहतोय. योगेश पेनकर 3 चेंडूमध्ये 7 वरती खेळतात तर ओमकार महाडिक 2 चेंडूमध्ये 7 वरती खेळतात. 14 धावा दोघांनी बनवल्या आणि एक वाईड, अशी टीमची धावसंख्या 15. फुल टॉस, मोठा फटका मिड विकेटची दिशा आणि याही वेळेला बॉल जाईल वन बाउंस सीमारेषेच्या पार. धावा मिळतात 4. हा चौकार. म्हणजे मैदानाच्या आतमध्ये ज्या वेळेला सुरुवातीला योगेश पेनकर पहिला बॉल फेस केला तिकडे षटकार आला, शेवटचा बॉल फेस केला तिकडे चौकार आला. म्हणजे या षटकाची सुरुवात महाड टीमसाठी सुरुवात गोड राहिली, शेवटही गोड राहिलाय आणि मधला कालावधी सुद्धा गोड. कारण की ज्या वेळेला ओमकार आला त्यानं सुद्धा चौथ्या बॉलवरती सिक्सर खेळला होता. म्हणजे टीमसाठी लाभदायक षटक राहिले हे पहिलं. 19 धावा इथे मात्र मिळताना पाहतो आपण. पहिल्याच ओव्हरमध्ये एका मोठ्या टार्गेटच्या दिशेने वाटचाल करणार महाड संघ ते मात्र शंका नाही आहे, पण त्या क्षणी थांबवण्याची ताकद ही अलिबाग टीमकडे सुद्धा आहे. अखिल फामे यांच्या वतीने कॅश प्राइज आले. योगेश पेनकर यांना प्रत्येक षटकाराला 100 रुपयाचं कॅश प्राइज आहे. स्ट्राईकला ओमकार येईल. गोलंदाजीसाठी कोणता गोलंदाज वापरला जाईल, सार्थक वरती विश्वास दाखवलाय. विश्वासाला सार्थ ठरून दाखवावं लागेल सार्थकला आज अलिबागकरांच्या. कारण की एवढा लांबून प्रवास केलाय बघा. अलिबाग तालुक्यातून एक थळगावचा संघ सुद्धा इकडे दाखल झाला आणि तो संघ क्वालिफायची मॅच खेळण्यासाठी सुद्धा दाखल झालाय. म्हणजे उद्या ते क्वालिफाय सुद्धा मॅच खेळतील. आणि आज अलिबागचा अजून एक संघ मातबर संघांपैकी एक. यावेळेला ओमकार महाडिक त्याच्या रडार मध्ये आलेला चेंडू त्यानं उडवलाय सरळ सीमारेषेच्या बाहेर. अजून एक मोठा धमाका. 6 धावा. वन साइडेड हिरो ओमकार महाडिक तो मैदानावरती खेळतोय. त्याच्या बॅटमधून धावा येत आहेत. होय, याआधी पाऊस पडला पण आता माझ्या बॅटमधून धावांचा पाऊस पडणार. लगातारचा दुसरा षटकार. ओमकार महाडिक ऑन फायर. अप्रतिम चांगली बॅटिंग मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते. इम्प्रेस केलंय ओमकारनं
अगदी सगळ्यांचं लक्ष आपल्याकडे वेधून घेतलंय. टीमची धावसंख्या 31 या आकड्यावरती पोहोचवून ठेवली आहे. सार्थकला काहीतरी इथे मात्र वेगळं करून दाखवावं लागेल. कमी गतीने टाकला, फसवलं तिकडे, फटका फसला, फिल्डर आहेत, कोणती चूक होणार नाहीये. आणि एक पहिली मोठी विकेट आपण पाहतोय. डावकुऱ्या हाताचा फलंदाज ओमकार महाडिक मैदानाच्या बाहेर. मी विनंती करतोय प्रेक्षकांना, आपण खेळाडू कक्षामधून जागा खाली करा, खेळाडूंना बसण्यासाठी द्या. विनंती करतोय, खेळाडू कक्षामध्ये बसलेले जे काही प्रेक्षक आहेत त्या सर्वांना विनंती असेल, आपण खेळाडू कक्षामधून बाजूला व्हा. महत्वाचा खेळाडू बघा ओमकार बाद झाला. मी आवर्जून कौतुक करेल सार्थकचं या गोष्टीसाठी. ज्या वेळेला 2 षटकार आले ना, ते 2 चेंडू खूप वेगाने टाकले होते सार्थकने, आणि तेवढ्या वेगानं ओमकारनं षटकार सुद्धा ठोकले होते. पण त्याच वेळेला जसा बॉल मधला जो वेग आहे ना तो काढून घेतला, तदनंतर थोडे फिंगर रोल केले, बोटांची जादू दाखवली आणि तिथे लगेचच ओमकारला फसवलं. हे महत्वाचं, व्हेरिएशन खूप गरजेचं होतं आणि ते मात्र त्यांना करून दाखवलं. आणि आता नवीन फलंदाज मैदानावरती रोहित देसाई. रोहित मैदानावरती दाखल होताना पाहायला मिळेल. जेव्हा जेव्हा महाडचा संघ अडचणीमध्ये सापडलाय ना, तेव्हा तेव्हा एकट्या पठ्ठ्यानं अफजल 11 महाड टीमला बाहेर काढले. मग कोण विसरेल माणगावची स्पर्धा, कोण विसरेल श्रीवर्धनची स्पर्धा. सगळ्या स्पर्धांमध्ये अशा पद्धतीचा कारनामा या खेळाडूने केलाय. फुलटॉस, मोठा फटका, समोर खेळलाय, बॉल गॅप मध्ये, 2 क्षेत्ररक्षकांना भेदत बॉल चाललाय सीमा पार, अजून एक चौकार. महाडचे सगळेच फलंदाज असे म्हणतात की काय, खाईन तर तुपाशी नाही तर उपाशी. प्रत्येकानं सुरुवात करताना षटकार चौकारानं केली आहे. अजून एक फुलटॉस, याही वेळेला मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न केला होता. बघा ज्या वेळेला फुलटॉस बॉल येतो ना, योगेश पेनकर नाराज आहेत रोहितवरती की हा बॉल बाहेर फेकायचा होता. तो मैदानावरचा आवाज सांगून जाईल, कारण की दोन्ही फुलटॉस होते. दोन्ही फुलटॉसवरती मोठ्या फटक्याची अपेक्षा त्यांना होती, पण तसं काही तेवढंसं जमलं नव्हतं. एक चौकार आला आणि एक आता इथे सिंगल येताना पाहायला मिळते. सार्थक थोडे महागडे राहिलेत. 5 बॉलमध्ये 17 धावा खर्ची घालत असताना एक फलंदाज मात्र त्यांनी बाद केलाय. 36 वरती 1 सध्याची स्थिती आहे अफजल 11 महाड टीमची. पुढचा बॉल, हा ट्रॅकर, मोठा फटका, समोर खेळलाय, क्षेत्ररक्षक होते पण ते स्वतः प्रेक्षक म्हणून बघत राहतील, कारण की अजून एक मोठा ब्लास्ट झालाय. 6 धावांसाठीचा हा षटकार. अगदी मैदानावरती आक्रमक होताना पाहायला मिळालेत. पहिल्या बॉल पासून जी सुरुवात आहे ना, याच गोष्टीसाठी खेळाडू ओळखला जातो. ड्रीम स्टार्ट ज्याला आपण म्हणतो, स्वप्नवत सुरुवात, आणि ती करून दिली अद्याप. 2 ओव्हरमध्ये 42 धावा, म्हणजे 21.00च्या सरासरीनं खेळ चालू आहे. आणि असाच खेळ चालू राहिला ना 21च्या सरासरीनं, तर मात्र यदा कदाचित या मॅच मध्ये 80हून अधिक धावा होतील आणि मग सर्वाधिक मोठी धावसंख्या. पण मी अलिबाग संघासाठी सुद्धा एक महत्वाची गोष्ट सांगेन की या मैदानावरती जेवढ्या धावा होतात ना, तेवढ्या चेस सुद्धा होतात आणि तेवढी ताकद आहे. मग पंकज जाधव असतील, किरण पवार असतील, मृणाल असतील, चांगला बॅटिंग लाईनअप अलिबागकडे सुद्धा आहे. या वेळेला चांगला बॉल पाहायला मिळते. बॅट बॉलचा संपर्क आपण जर पाहिलं तर होत नाहीये. यदा कदाचित बऱ्याचशा वेळानंतर हा डॉट बॉल आला असावा. मला वाटतं जो दुसरा बॉल योगेश पेनकर डॉट खेळले होते त्यानंतर हा पहिला डॉट. तिथे गोलंदाजीसाठी प्रिन्स आलेत. 42 धावा. प्रिन्सचा पुढचा बॉल.
यावेळेला हा ट्रॅकर 100 स्ट्रोक खेळला जातोय, बॉल फाईन लेगच्या दिशेला चालला आणि इथे सुद्धा मिळतील या 4 धावा, चौकार. ती मात करत फहीमभाई कोंडिवकर यांच्या माध्यमातून आपल्या वडिलांच्या नावाची स्पर्धा यशस्वी करायची म्हणजे करायची हा निर्धार पक्का केला आणि म्हणूनच का होईना इथे मात्र ही स्पर्धा बहुचर्चित होताना पाहायला मिळते. यावेळेला इकडे सुद्धा हा ट्रॅकर बॉल आपण पाहतोय. इथे सुद्धा आपण जर पाहिलं तर डॉट बॉल येईल. बघा ना, म्हणजे काल मॅचेस पावसामुळे थांबल्या होत्या तर अनस पल्लवकर आमच्यापर्यंत माहिती पोहोचत की 10हून अधिक इंटरनॅशनल कॉल आले होते. म्हणजे ही स्पर्धा संपूर्णतः सगळीकडेच पाहिली जाते. बॅटची कडा आणि शॉट फाईन लेगला. साधा सोपा आणि अगदी सरळ झेल होता. तिकडे मात्र आपण जर पाहिलं तर तो झेल धरतीला दान होताना पाहायला मिळत आहे. मी कौतुक करेल यावेळेला गोलंदाज प्रिन्सचं. तो ज्या वेळेला गोलंदाजीला आलाय त्या पद्धतीची त्याची गोलंदाजी आहे ना ती एकदम चांगल्या शैलीची राहिली. कारण की जो फ्लो होता महाड टीमचा, अफजल 11 महाड संघाच्या फ्लोमध्ये पुढे चालला होता, त्यावेळेला असं वाटायला लागलं होतं की एक मोठी धावसंख्या बघायला मिळेल. पण जसा प्रिन्स आला त्यानं 4 बॉलमध्ये फक्त 5च धावा दिला, त्याच्यामध्ये एक चौकार आणि आता ही कॅच ड्रॉप, एका सिंगलचा समावेश. आता योगेश पेनकर, मोठा आणि कडवा आव्हान. इथे अप्रतिम फटका खेळला जातोय. स्टँड अँड डिलिव्हर, स्टँड अँड डिस्पॅच, एक दर्जेदार अजून एक षटकार. वन मॅन किंग मेकर वजीर शेठ आणि त्यांच्या माध्यमातून स्पर्धा भरवली आहे ही मजबूत आणि थेट. मी विनंती करतोय रस्त्यावरच्या ज्या काही गाड्या त्या बाजूला पार्क करा. हो, हा ट्रॅकर बॉल अगदी आपण जर पाहिलं तर शरीरावरती आदळणार होता. बॅट बॉलचा संपर्क तेवढासा राहिला नाहीये. विनंती करतोय रस्त्यावरती कोणी गाड्या पार्क केल्यात तर त्या बाजूला करा. बघा अगदी रस्त्याच्या बाजूला हे मैदान आहे तर येणाऱ्या जाणाऱ्या गाड्यांना त्रास होणार नाही याची दक्षता घेऊन आपण गाड्या पार्क करा. स्पर्धा आपली आहे आणि जी स्पर्धा आपण बघण्यासाठी आलोय ती स्पर्धा यशस्वी व्हावी हे सुद्धा आपण स्वतः लक्ष द्या. कारण की तुमच्या प्रेमापोटी किंबहुना तुम्हा सर्वांसाठी फहीमभाई कोंडिवकर आणि संपूर्णतः टीम यांनी ही अप्रतिम स्पर्धा सजवली आहे. यस 54 धावा. संपूर्ण प्रेक्षक वर्ग आपल्या स्क्रीनवरती दाखवले जातात. मैदानाच्या चहूबाजूला प्रेक्षक आणि प्रेक्षक ही मॅच बघण्यासाठी आलेत. कारण की अलिबाग तालुक्यातील एक मातबर संघ तर एक महाड तालुक्यातील दिग्गज संघांमधली लढत आहे. पुढचा बॉल फुल टॉस, बॅटची काढा घेतली, बॉल टर्न झाला, तदनंतर बॉल शॉट बॅकवर्ड पॉइंटला निघून गेलाय सीमा रेषेच्या पलीकडे. याही वेळेला 4 धावा. अप्रतिम बघा फुल टॉस बॉल त्याच्यावरती इकडे मात्र चांगला स्ट्रोक खेळला जातोय. टीमची ती काही धावसंख्या आहे ना 58 वरती पोहोचली आणि 8 बॉल मध्ये 27 वरती योगेश पेनकर खेळतात. प्रभावित करून सोडले या मॅच मध्ये. सर्वेश आलेत गोलंदाजीसाठी. अजून एक मोठा फटका, आता हवेत आहे फटका. क्षेत्ररक्षक स्वतः किरण पवार कोणतीही चूक करणार नाहीये. सेफ हँड, एक वेल जज सुंदर झेल मैदानाच्या आतमध्ये आणि या मॅचची गोल्डन विकेट योगेश पेनकर मैदानाच्या बाहेर. कॅच झाली आहे आणि आता या मॅच मध्ये पुन्हा अलिबागकर पदार्पण करतील. कारण की 58 धावा धावफलकावरती 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. इथून पुढे आपण जर विचार केला ना
यस सर, नो बॉल. नो बॉलचा कॉल झालाय पंचांचा. बघा 3 पंच एकंदरीत या. काय झालंय डिसिजन? विकेट आहे ना. बघा काही सेकंदासाठी हृदयाचे ठोके चुकले असतील. आणि यस पंचांना विनंती आहे. ओके, पंचांनी माफी मागितली आहे. खूप छान खेळ झाला योगेश पेनकर यांचा. आणि नवीन बॅट्समन मैदानावरती दाखल होताना पाहायला मिळतील राहुल. सखिल फामे यांच्या वतीने कॅश प्राइज जमा सुद्धा झालंय. योगेश पेनकर यांना लागत जे 3 6 त्यांच्या बॅटमधून आले होते त्यांच्याकडे 300 रुपयाचं कॅश प्राइज, त्यांचे सुद्धा आभार. नवीन बॅटर राहुल महाड तालुक्यातून येत असताना बाहुबली या नावानं त्यांची प्रसिद्धी आहे. कारण की ज्या ज्या वेळेला ताकदीचा योग्य वापर करायचा आहे ना त्या त्या वेळेला राहुल यांनी ताकदीच्या जोरावरती बरेचसे मोठे फटके खेळलेत. आणि शेवटच्या षटकामध्ये हेच हवं असतं, त्या गोष्टीसाठीच पाठवलंय. सर्वेश पुढचा बॉल समोर राहुल. ओ ब्लॉकल पद्धतीचा बॉल होता. फटका तर चांगला खेळला जातोय. फिल्डिंग करत असताना स्वतः फॉलोथ्रो मध्ये एक धाव तर तिथेही मिळेल. एका धावीवरती समाधान मानला जाईल. एकेरी धावीच्या साह्याने टीमची धावसंख्या धावफलकावरती 59 या आकड्यावरती आपण पाहतोय. 16च्या सरासरीनं आतापर्यंत धावसंख्या पुढे चालली आहे. एक चांगल्या टोटलच्या दिशेनं वाटचाल करतोय महाड संघ. रोहित देसाई ऑन स्ट्राईक. 6 बॉलमध्ये 10 वरती ते आतापर्यंत खेळतात. सर्वेश चांगली गोलंदाजी. समोरचा बॉल समोरच खेळलाय. बॉल लॉंग ऑफ आणि लॉंग ऑनच्या मधोमध अगदी आमच्या मास्टर कॅमेराला मानवंदना देत असताना गोळीच्या वेगानं 4 धावा. सन्माननीय मौलाना अब्रार यांना सुद्धा विनंती आहे आपण सुद्धा व्यासपीठावरती या. आपलं सुद्धा या स्पर्धेच्या वतीनं हार्दिक स्वागत. यावेळेला बॅकफुटला जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न. मिड विकेटला स्ट्रोक खेळला. तिकडे क्षेत्ररक्षक आहे. चांगली फिल्डिंग झाली. एक धाव मिळेल. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न चालू झालाय आणि बघता बघता रन आउटच्या स्वरूपामध्ये विकेट त्यांना पाहायला मिळते. धक्का क्रमांक 3 राहुल मैदानाच्या बाहेर. टीमची धावसंख्या धावफलकावरती आपण पाहतोय तब्बल 64 धावा धावफलकावरती लागतात. आणि या पहिल्या इनिंगचा शेवटचा बॉल, पहिल्या डावाचा शेवटचा बॉल मैदानावरती आपल्याला पाहायला मिळेल. 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 64 अशी धावसंख्या. अफजल 11 महाड. शेवटचा बॉल, शेवटचा बॉल त्याच्यावरती आक्रमण चढवलंय आणि यस क्लिअर केलंय या बॉलला मिड विकेटच्या दिशेला. 6 धावांसाठीचा हा भव्य षटकार. म्हणजे बघा या इनिंगची सुरुवात षटकारानं आणि या इनिंगची सांगता सुद्धा षटकारानं होताना पाहायला मिळते. 70 धावा धावफलकावरती आणि 71 धावांची मोठी टोटल. ही मॅच संपल्यानंतर लगेच विजयी संघ आपण टॉस साठी या. आपण थेट माणगाव संघाच्या विरोधामध्ये पुढची मॅच लगेचच विनर विनर मध्ये खेळवणार आहोत. दुसऱ्या फेरीतील दुसरा सामना, कारण की एक सामना आपण दुसऱ्या फेरीतील पहिला खेळवला. युनायटेड महाड संघ हा क्वालिफायची मॅच खेळण्यासाठी दाखल झालाय. तर या टीम मधील विनर आणि सुपर सिलेक्टर माणगाव यामध्ये दुसऱ्या फेरीतील दुसरा सामना होईल. धावसंख्या झाली आहे तब्बल आपण जर पाहिलं तर 70 धावा 71 धावांची टोटल या मॅच मध्ये. मी विनंती करेन अलिबाग संघ स्टेजच्या उजव्या साईडला खेळाडू कक्ष आहे, तिथूनच आपले बॅटर मैदानावरती जातील. स्टेजच्या उजव्या बाजूला खेळाडू कक्ष आहे.
ही स्पर्धेची नियमावली आजपर्यंत आपण पाहतोय, अगदी यशस्वीरित्या ही स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते. अगदी वजीरभाई कोंडिवकर मित्रमंडळानं सजवलेली ही स्पर्धा, फहीमभाई कोंडिवकर यांची मेहनत आणि संपूर्ण त्यांचे साथीदार, त्यांनी खूप सारी मेहनत केली आणि आज ही स्पर्धा यशाकडे निघतीये. हे खूप महत्त्वाचं आहे. दमदार आयोजन, दमदार नियोजन, प्रत्येक खेळाडूला आपण जर पाहिलं तर या स्पर्धेमध्ये स्थान निर्माण करून दिले. आयकॉन खेळाडू प्रत्येक आपल्या गावच्या प्रेक्षकांना पाहायला मिळतात. यूट्यूबच्या माध्यमातून लाईव्ह प्रेक्षक सुद्धा भरभरून या स्पर्धेला प्रेम देतात. AP लाईव्ह इव्हेंट या वाहिनीला आपण सबस्क्राईब सुद्धा करून ठेवा. विनंती करतोय खेळाडू कक्ष खाली करा, खेळाडूंसाठी जागा द्या. खेळाडू कक्ष आपण खाली करायचं विनंती करणार आहे. तर दुसऱ्या डावाला सुरुवात होईल, जिथे आवश्यकता आहे तब्बल 71 धावांची. 24 चेंडू 71 धावांचा पाठलाग होईल की नाही, बरेचसे प्रश्न आहेत. या प्रश्नांची उत्तर 24 चेंडूच्या मागे आहेत. पण त्या पलीकडे या समालोचन कक्षामध्ये करूया परिवर्तन. या ऐकूया संघ अलिबागचा आणि आवाज सुद्धा अलिबागचा सन्माननीय यासिनजी मर्चंट सरांना. धन्यवाद. धन्यवाद. आमचे स्वयंसेवक अर्थात हिदायत पठाण कार्यरत आहेत. धन्यवाद हिदायत, आणि ईश्वर तुम्हाला हिदायत देव. धन्यवाद हर्षल. चलिए दोस्तों, मैं यासीन मर्चेंट, आगे के सत्र की जुबानी यासीन की जुबानी. आणि याच दरम्यान व्यासपीठावरती मुशीर खानदेशी मॅन फ्रॉम टेम्पाले यांचं इथे आगमन झालेलं आहे. मी या स्पर्धेचे सर्व सन्माननीय फहीमभाई कोंडिवकर यांना विनंती करणार आहे की आपण आपल्या शुभ हस्ते शाल, त्याचप्रमाणे प्रेमाचं प्रतीक पुष्पगुच्छ देऊन आपण त्यांचं यथोचित स्वागत करावं. धन्यवाद मुशीरबाई, आपले मनपूर्वक स्वागत आणि आभार. तो चलिए दोस्तों, अभी YouTube जिन्होंने खोला है AP लाइव इवेंट के माध्यम से इस मैच को देखने जा रहे हैं, और प्रत्यक्ष रूप से इस मैदान पर जो हमारे क्रिकेट के रसिक आए हैं, उनकी जानकारी के लिए मैं ज़रूर बताना चाहूँगा ये मैच बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है. हालांकि जीतने के लिए 71 रनों की ज़रूरत. अलीबाग टीम के रिप्रेजेंटेटिव 12वें खिलाड़ी को मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि कॉम्बॉक्स में हमसे जुड़े, क्योंकि आपका 12वां खिलाड़ी यहाँ पे होना बेहद ज़रूरी है, लाजमी है. तो सलामी बल्लेबाज के रूप में किरण पवार और मृणाल वर्सोलकर. देखिए, पहली मर्तबा अलीबाग के ये सारे खिलाड़ी, पंकज यादव को अगर छोड़ा जाए तो इन खिलाड़ियों को कोई नहीं पहचानता, मगर अपनी पहचान बनाने का इससे अच्छा मौका, इससे अच्छा अवसर उन्हें नहीं मिल सकता. मृणाल वर्सोलकर को मैं पर्सनली जानता हूँ, बखूबी जानता हूँ. अगर आज उनका बल्ला बोला, अगर आज उनके बल्ले ने हल्ला किया ना, तो ये 71 रन भी कम पड़ेंगे, ये मैं बखूबी जानता हूँ. और किरण पवार के बारे में मैं क्या कहूँ, आप सभी जानते हैं कि एक स्टार बल्लेबाज है, स्टारडम है इस खिलाड़ी के पीछे. सावड़ा गांव से बिलोंग करने वाला ये शानदार खिलाड़ी, धमाका करने वाले ये बल्लेबाज. पहला ओवर लेके आए हैं जयेश खैरकर, अपना निजी पहला और टीम की तरफ से भी पहला ओवर. राइट आर्म ओवर द विकेट, 30 गज का दायरा यहाँ पे मौजूद. फील्डिंग की सजावट देखिए, शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट थर्ड मैन, गली, शॉर्ट पॉइंट, शॉर्ट कवर, मिड ऑफ, मिड ऑन, डीप स्क्वायर लेग और उसी के साथ एक डीप मिड विकेट. दो खिलाड़ी 30 गज के दायरे के बाहर. बहुत ही मज़ेदार ये मुकाबला होगा, ज़रूर मुकाबला अच्छा होगा. जी हाँ, लेग स्टंप पर फुलर लेन ज़रूर थी, मगर स्वैप किया था अपने बल्ले को, मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं. लेग स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद अंपायर जी ने उसे वाइड करार दिया. वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन, और अतिरिक्त रन के साथ यहाँ पे शुरुआत होती हुई जीतने के लिए निर्धारित 4 ओवर के मैच में 71 रनों की ज़रूरत. मज़ेदार मुकाबला होगा, शानदार मुकाबला होगा, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं है. अगली गेंद जयेश खैरकर की. ओहो, उड़ाया,
ये लीजिए, जैसे गेंद उनके स्लॉट में पहुंचा दिया उसे पार्किंग प्लॉट में, 6 रन। इस तरह से योगेश पेनकर ने पहली गेंद पर शुरुआत छक्के से की, ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। हम भी कच्चे गुरु के चेले नहीं हैं, हम भी यहाँ पे जवाब देना जानते हैं। बहुत ही बढ़िया शुरुआत, टीट फॉर टैट, नहले पे दहला। जी हाँ, इसमें दबा चकमा दिया था दो खिलाड़ियों के बीच में से गेंद, जिस तरह से सुई में से धागा पिरोया जाता है उस तरह से पिरोया है। गेंद फिर से एक बार डीप कवर, सीमा रेखा के बाहर दन आती हुई निकल गई, 4 रन। उस्मान 11 अब यहां पे बल्लेबाजी कर रही है। हालांकि फहीम भाई कोंडीवकर स्पॉन्सर है, इस टीम के संग मालक है और उन्होंने इन सारे नए और नवेले खिलाड़ियों को मौका दिया है। बहुत ही मज़ेदार मुकाबला होगा। 2 गेंदों पर बड़े स्ट्रोक, पहली गेंद पर छक्का आया, दूसरी गेंद पर आया है चौका। जिस तरह से योगेश पेनकर ने पहली गेंद पर छक्का लगाया था और दूसरी गेंद पर चौका लगाया था, उसी तरह से यहाँ पे रनों की बारिश। हर छक्के के लिए अखलाक भाई गोड़ में इनकी तरफ से 100 रुपए का इनाम। किरण पवार के लिए, और ये लीजिए, आया आया और एक आया, 6 रन। उम्मीद की किरण और पवार की पावर, आहा, यह है किरण पवार। किरण पवार अपने रंग में दिखाई दे रहे हैं, किरण पवार अपने मूड में दिखाई दे रहे हैं। आज अगर किरण का बल्ला हल्ला करता है ना, तो बहुत ही मजेदार अंतिम क्षणों तक ये मुकाबला जाएगा। अंतिम ओवर तक नहीं, अंतिम गेंद तक ये मुकाबला चल सकता है। धमाकेदार शुरुआत तो हो चुकी है। जैसे मैं अक्सर कहता हूं दोस्तों कि ये नजरें मिलते ही दिल दिया नहीं जाता और आगाज को अंजाम बनाया नहीं जाता। आगाज इतना अच्छा है तो अंजाम क्या होगा। दिलों की धड़कनें यहाँ पे तेज हो रही है। क्या होगा इस मैच का, किसके पक्ष में जाएगा, उस्मान 11 या अफजल 11। अगली गेंद जयेश की। जी हाँ, फिर से एक बार अक्रॉस द लाइन उसे खेला है, मगर रोहित बाबी वहां पे मौजूद। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, डीप मिड विकेट में तैनात मुस्तैदी के साथ डटे हुए, अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, और इसी वजह से मिलेगा मात्र 1 ही रन। मगर जिस तरह से शुरुआत हो चुकी है, सही मायनों में पॉजिटिव अप्रोच। आपकी सोच क्या है, आपका नजरिया क्या है, आपका दृष्टिकोण क्या है, क्योंकि आप अगर जीतना चाहते हो तो इसी तरह से आपको बेझिझक और बेधड़क बल्लेबाजी करनी होगी। और पहली मर्तबा मृणाल वर्सोलकर स्ट्राइक एंड पर जयेश के सामने। मजा आएगा ये बैटल देखने। जी हाँ, फुल टॉस गेंद उसे खेल दिया है मिड ऑन के ऊपर से, लॉन्ग ऑन खाली है और गेंद दनाती हुई निकल गई है सीमा रेखा के बाहर। फिर से एक बार फरार, मिलेंगे रन, 4 4 4। पवार ने छक्के से आगाज किया है, मृणाल वर्सोलकर ने भी अब चौके से यहां पे शुरुआत की है। बहुत ही कमाल का ये मुकाबला। रनों की संख्या 22 रन। हालांकि बल्लेबाजी कर रही थी अफजल 11 महाड़, तब 19 रन उन्होंने पहले ओवर में बनाए थे। ओहो, उड़ा दिया है, लाजवाब। ये है, इसी के लिए जाना जाता है खिलाड़ी। इस खिलाड़ी के सामने गेंदबाजी करना बहुत 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 ज्यादा मुश्किल। क्या बात है मृणाल, 6 रन। धन्यवाद डीजे। और इस शॉट के लिए फहद भाई कोंडीवकर इनकी तरफ से 500 रुपए का इनाम। और इसके पहले जो छक्का लगाया था किरण पवार ने, उनके लिए भी 500 रुपए का इनाम। फहद भाई कोंडीवकर टीम के ओनर। इस छक्के के सहायता से रनों की संख्या ने ली है हाई जंप।
ऊंची छलांग लगाई है। 28 रन पहले ओवर की समाप्ति के बाद। क्या कमाल का जवाब दिया है। आपने जो सवाल डाला था उसका जवाब हमारे पास है और वो जवाब हम देना जानते हैं। 28 रन 28। जी हाँ, कितने चाहिए जरूर हम बताएंगे। 43 रनों की जरूरत, 18 गेंदें शेष, 3 ओवर का मुकाबला अभी भी बाकी है। क्या होगा इस मैच का? उस्मान 11 या अफजल 11? अगली मैच खेलने के लिए कौन सी टीम पात्र होगी? क्या कमाल की बल्लेबाजी हो रही है। यही मैच देखने के लिए तूफानी पब्लिक, देखिए चारों तरफ कोने कोने में यहाँ पे प्रेक्षक और प्रेक्षक नजर आ रहे हैं। और क्यों न हो, ऐसे ही मैच हम देखना चाहते हैं। नए गेंदबाज आए हैं ओमकार महाड़ी की यह पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी कट होकर बाहर की तरफ निकल रही थी। दोस्तों वहां पे कवर की दिशा में कैमरा है, वहां से जरा दूर हटे, बैरिकेड्स को छोड़कर जरा खड़े रहे। कैप्चर नहीं हो रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। तो किरण पवार ने देखा, परखा और जाने दिया। भिंडी गेंद के साथ यहाँ पे ओमकार महाड़ी की बहुत ही बढ़िया शुरुआत। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट। ओमकार फिर से एक बार, जी हाँ, इस पर दबा क्रॉस द लाइन। आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे मगर गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पे लगी और कारपेट के सहारे निकल गई है। डीप मिड विकेट में सीधा रोहित के हाथों में। एक ही रन यहाँ पे मिलेगा। मगर जिस अंदाज के साथ यहाँ पे शुरुआत की है किरण पवार खेल रहे हैं 6 गेंदों का सामना करते हुए 18 रन पर, जबकि मृणाल ने मात्र 2 गेंदों का सामना किया है। एक चौका और एक छक्के के सहायता से अब तक 10 रन उन्होंने जोड़े हैं। जीतने के लिए 71 रनों की जरूरत, मगर अब यहाँ पे 42 रन और चाहिए। 16 गेंदें बची है, 42 रनों की जरूरत। 2-3 अगर बड़े स्ट्रोक आते हैं तो ये मुश्किल काम जो है वो आसान नजर आएगा। सबसे अच्छी बात ये है अलीबाग टीम की, ये लीजिए फिर से एक बार खेला है। बिल्कुल यहाँ पे मौका नहीं किसी भी फील्डर के साथ, उनके लिए वहां पे फील्डर जमाया था। उनके मस्तक पर दस्तक देती हुई गेंद आउट ऑफ द पार्क। 6 रन। तो ये है मृणाल वर्सोलकर, नाम याद रखना। मृणाल वर्सोलकर को मैंने बहुत लंबे अरसे से देखा है। हालांकि उनका एज है मात्र 24 या 25, मगर जब पहला मैच खेल रहे थे कुरुल के आजाद मैदान पर अपना प्रोफेशनल मैच में उन्होंने उत्कृष्ट बल्लेबाज का खिताब हासिल किया था। पहले मैच में मैन ऑफ द मैच भी रह गए थे, वो है मृणाल। ये लीजिए उड़ाया फिर से एक बार आउट ऑफ द पार्क। गेंद सीमा रेखा के बाहर, नतीजा वही 6 रन। इस टूर्नामेंट के सर्वा इनकी तरफ से 500 रुपए का इनाम इस छक्के के लिए। क्या कमाल की बल्लेबाजी, क्या ये अंदाज है उनका खेलने का। ये अंदाज कौन सिखा सकता है, कौन बता सकता है कि इस तरह से आप सिक्सर लगा सकते हो? नहीं, कोई नहीं बता सकता। ये आपके अंदर इनबिल्ड होना चाहिए। आपका जहन कैसा है, आप कैसा सोचते हो, आप किस गेंदबाज को टारगेट करोगे और उसे किस तरफ खेलोगे। देखिए वहां पे खिलाड़ी है बैकवर्ड स्क्वायर लेग डीप में और उसी के साथ एक लॉन्ग लेग पूरा पैक किया है, एक स्क्वायर लेग भी लिया है। 3 खिलाड़ी सीमा रेखा के पास मृणाल को रोकने के लिए। लगातार 2 छक्के तो आ चुके हैं। अगली गेंद फिर से एक बार ओमकार की, फिर से एक बार सो गए थे। फॉलिंग स्वीप करने की कोशिश, वहां पे खिलाड़ी मौजूद है, तैनात है, उसके बावजूद देखिए हिम्मत की दाद देनी होगी। मगर इस मरतबा गेंदबाज की यहाँ पे तारीफ बनती है। ओमकार ने बहुत ही बढ़िया तरीके से उस गेंद को काटा था। ऑप्शन के बाहर टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी गेंद बाहर की तरफ निकल गई थी। क्रिकेट के दीवाने देखिए बहुत ही ज्यादा तादाद में खचाखच भरा हुआ ये स्टेडियम इस मैच को देखने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक। अगली गेंद फिर से एक बार ओमकार, फिर से एक बार दौड़ पड़े। हा लाजवाब गेंद है, 2 खिलाड़ी 2 टांगों के बीच में परफेक्ट यॉर्कर था। गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं। मृणाल वर्सोलकर का दिया है चकमा।
इस ओवर में 2 छक्के जरूर आए हैं, मगर मृणाल वर्सोलकर को लगातार 2 गेंदों पर यहां पे रोक के रखा, थामे रखा। 2 ओवर की यहां पे समाप्ति हो चुकी है। 41 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। मृणाल खेल रहे हैं 22 पर और किरण खेल रहे हैं 18 पर। टीम का स्कोर 41, 2 ओवर की समाप्ति के बाद। अब बचे हुए 12 गेंदों में और 30 रनों की जरूरत, 30 टू विन, यानी 15 रन की औसत से यहां पे रन बनाने होंगे उस्मान 11 महाड़ अलीबाग को। अफजल 11 महाड़, अफजल भाई मेमन, इनकी ये टीम हमेशा उनके नाम से खेलती है। बहुत ज़्यादा उन्होंने खिताब जीते हैं, अपने नाम का परचम लहराया है और अफजल मेमन का भी नाम रोशन किया है। अब यहाँ पे गेंदबाजी के मार पर खुद आए हैं योगेश पेनकर इन बल्लेबाजों को रोकने के लिए। किरण पवार के सामने गेंदबाजी करना इतना आसान नहीं है, मगर आत्मविश्वास के बलबूते पर उन्होंने ये जिम्मा अपने कंधों पर सौंपा है। राइट आर्म ओवर द विकेट, फुल टॉस गेंद, मगर ये गेंद मेरे ख्याल से हवा में और सीधा फील्डर के हाथों में। पहली गेंद पर यहां पे किरण पवार जैसे बल्लेबाज को किया है चलता। सम्माननीय अकील जी फामे, इनकी तरफ से तकरीबन 5,000 रुपए का इनाम यहां पे आ चुका है योगेश पेनकर के लिए। अगर उन्होंने इस ओवर में हैट्रिक अपने नाम की तो 5,000 रुपए देकर उन्हें सम्मानित किया जाएगा। तो दोस्तों, एक सेट बल्लेबाज किरण पवार आउट होने के बाद अब बेसब्री से हम इंतजार कर रहे थे पंकज जाधव की। पंकज जाधव बल्लेबाजी के लिए कब आएंगे, क्योंकि वेल फिनिशर इस नाम से उन्हें पुकारा जाता है। जब जब मैंने सबसे टैलेंटेड और बड़े बल्लेबाजों का इंटरव्यू सुना है तो उन्होंने वही कहा है कि पंकज जाधव जैसे फिनिशर कोई नहीं हो सकता। पंकज जाधव का जब बल्ला हल्ला करता है तो हर एक गेंदबाज की पिटाई होती है, मगर यहाँ पे योगेश पेनकर की तारीफ बनती है। योगेश पेनकर ने एक सेट बल्लेबाज किरण पवार जैसे बल्लेबाज को पहली ही गेंद के ऊपर चलता किया है। अब उनके सामने होंगे, हालांकि दोनों भी ये खिलाड़ी एक ही टीम से बिलोंग करते हैं, एक ही टीम से ऑल इंडिया ओपन में खेलते हैं, डिंग डोंग पुणे। विशाल कामड़ी, इन्होंने इन हीरो को तराशा था, पहचाना था और अपने टीम में शामिल किया था। बहुत ही लंबे अरसे से डिंग डोंग पुणे में उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है। अब यहाँ पे क्या ये पंकज जाधव गेंदबाज योगेश के ऊपर हावी होंगे या योगेश यहाँ पे हावी हो सकते हैं? सही मायनों में धमाकेदार ये मैच है। फुल टॉस गेंद, उसे खेल दिया है स्क्वायर लेग की जानिब। गेंद बिल्कुल नहीं रुकेगी, फिर से एक बार सही नसीहत और वही नतीजा। गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर, दर्शक दीर्घा में 6-6-6। पहली गेंद पर छक्के से आगाज किया है और अपने इरादे स्पष्ट किए हैं पंकज जाधव ने। ओह, बहुत ही बढ़िया गेंद सम्मान पूर्वक यहां पे खेला है। सुनील गावस्कर अक्सर कहा करते थे कि खराब गेंदों का समाचार ले और अच्छी गेंदों का सम्मान करे, और इस प्रिंसिपल को यहां पे देखिए बखूबी अंजाम दिया है पंकज जाधव ने। पहली गेंद बहुत ही खराब थी, उसे छक्के में तब्दील किया, और दूसरी गेंद अच्छी थी, 1 रन मुकम्मल कर लिया है। 48 रन हो चुके हैं और अब कितने रन चाहिए? जी हाँ, 23 रन। सब जानना चाहते हैं कि अब जीतने के लिए कितने रन बनाने होंगे। 9 गेंदें बची है, 23 रनों की जरूरत। 9 गेंदें 23 रन, 23 रन 9 गेंदें। अलीबाग या महाड़, महाड़ या अलीबाग, कौन सी टीम रहेगी, कौन सी टीम जाएगी? हो, बहुत ही बढ़िया गेंद, फिर से एक बार ब्लॉक होल में 2 टांगों के बीच परफेक्ट यॉर्कर। मृणाल वर्सोलकर थोड़ा सा विचलित और द्विधा मनस्थिति में नजर आए। जैसे वैसे उस गेंद को खेल दिया, गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया। 1 रन यहाँ पे मिलेगा। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा। 49 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। कमाल का यह मुकाबला वजीर भाई कोंडिवकर मित्र मंडल आयोजित ये शानदार और जानदार टूर्नामेंट। अगली गेंद योगेश की,
जी हाँ, बहुत ही बढ़िया गेंद, और ये क्या ड्रॉप, हो शायद कैच था, ऐसा प्रतीत होता हुआ। बॉडी लैंग्वेज ये बता रही है कि शायद ये कैच था, सीधा जयेश के हाथों में था, मगर वहां पे कैच ड्रॉप, और दोनों भी बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले और 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल कर लिया है। दिलों की धड़कनें यहाँ पे तेज हो रही है, दिल धक धक यहाँ पे करता हुआ, दिमाग को सुन्न कर देने वाला ये मैच है सही मायनों में। अब यहाँ पे योगेश की तारीफ बनती है। योगेश ने 1 छक्का जरूर खाया है, मगर पहली 5 गेंदों में मात्र 9 ही रन उन्होंने खर्च किए। फॉलिंग स्वीप, फिर से एक बार उड़ाया मृणाल वर्सोलकर, नाम याद रखना, 6 रन। इधर शाळा की तरफ से यह अंदाजा कि बारिश आ सकती है। चलिए दोस्तों, किसी भी तरह का वक्त जाया करना मुनासिब नहीं होगा। अब अंतिम 6 गेंदें, और जीतने के लिए कितने रन चाहिए हमारे सुहेल जी बताएंगे। 15 रनों की और जरूरत, 6 गेंदें 15 रन जीतने के लिए उस्मान 11 अलीबाग को चाहिए। 15 रन यहाँ पे डिफेंड करने होंगे अफजल 11 महाड़ को। क्या कमाल का मुकाबला, इस ओवर में अच्छी खासी गेंदबाजी हो रही थी। पहली 5 गेंदों में मात्र 9 रन खर्च किए थे, मगर अंतिम गेंद के ऊपर आया छक्का और समीकरण को बिगाड़ दिया है। 6 गेंदें 15 रन जीतने के लिए। जी हाँ, पीछे से मेरे ख्याल से बारिश की बूंदाबांदी हो रही है। अंपायर जी, चलिए जल्द से जल्द ये 6 गेंदें होना बेहद जरूरी। अंतिम ओवर के लिए नए गेंदबाज वैभव के ऊपर सारी दारोमदार, सारी जिम्मेदारी। ओहो, उड़ाया ओवर पिच गेंद, मगर ये गेंद जाएगी सीधा फील्डर के हाथों में। लॉन्ग ऑन की दिशा में जाल बुना था, जाल में फंस गए पंकज यादव। बैक टू द पवेलियन। चलिए नेक्स्ट बैट्समैन। 5 गेंदें 15 रनों की जरूरत है उस्मान 11 अलीबाग को, और बारिश की बूंदाबांदी हो रही है। चलिए दोस्तों, जल्द से जल्द नेक्स्ट बल्लेबाज। जी हाँ, नए बल्लेबाज है विराज जुईकर। विराज जुईकर यंगस्टर खिलाड़ी है, नौजवान खिलाड़ी है। यहाँ पे सुनहरा मौका है, क्योंकि उनकी टीम थोड़ी सी संकट में, और संकट मोचक अगर बनते हैं तो ये महाड़ तहसील में फेमस हो सकते हैं। अपने नाम का परचम लहराने का इससे बड़ा अवसर और इससे बड़ा मौका नहीं हो सकता। जी हाँ, देखिए बादल इस मैदान के ऊपर मंडराते हुए, बारिश आने की संभावना है, और इसी वजह से अंतिम जो 5 गेंदें हैं वो जल्द से जल्द यहाँ पे होना बेहद जरूरी। उस्मान 11 या अफजल 11, कौन सी टीम इस प्रतियोगिता में बनी रहेगी, कौन सी टीम इस प्रतियोगिता से बाहर जाएगी। कांटे की टक्कर, कांटे का मुकाबला, रोमांचित करने वाला ये मुकाबला है और रोमहर्षक मुकाबला है। वैभव के खाते में पहली गेंद पर 1 विकेट। अब यहाँ पे विराज के लिए वैभव, जी हाँ, जड़ में डाल दिया था कारपेट के सहारे, उसे बहुत ही खूबसूरती के साथ खेला है। 2 खिलाड़ियों के बीच में से अनबन गेंद गई है सीमा रेखा के बाहर। गेंद ने बैटल को जीता है 4 रन के लिए। थोड़ी सी गलती, फिसल गए और गेंद सीधा सीमा रेखा के बाहर। 4 गेंदें बची है, 11 रनों की और जरूरत। 4 गेंदें 11 रन, 11 रन 4 गेंदें। उस्मान 11 अलीबाग या अफजल 11 महाड़। वैभव की अगली गेंद, आहा, लाजवाब ये गेंद थी, बिल्कुल चकमा दिया है, मगर यहां पर रनआउट का खतरा विराज के लिए। जी हां, विराज रनआउट होकर मैदान से बाहर। रन लेने की नाकाम यहां पे कोशिश थी, स्ट्राइक अपने हाथों में रखना चाहते हैं मृणाल। हालांकि उनमें ये काबिलियत जरूर है। जो 3 गेंदें बची है और 3 गेंदों में जीतने के लिए मात्र 11 रनों की जरूरत।
दो बड़े स्ट्रोक की दरकार है, एक चौका और एक छक्का यहाँ पे आता है तो ये मैच जीता जा सकता है। जी हाँ, चलिए 3 गेंदे 11 रन, 11 रन 3 गेंदे। इसी बीच नए बल्लेबाज मैदान में नमूदार होते हुए सार्थक। देखिए हवा बहुत ज़्यादा स्पीड से चल रही है, मगर क्या ये जो मौसम है, ये जो हवा है किसके लिए कारगर साबित होगी। मगर अब तक यहाँ पे जिस अंदाज के साथ वैभव ने गेंदबाजी की है, वैभव लाजवाब गेंदबाजी करते हुए, इस टेंशन भरे माहौल में गेंदबाजी करना इतना आसान नहीं होता, मगर वैभव ने सही मायनों में सिचुएशन को हैंडल किया है अब तक। मगर अब इसके बाद क्या होगा। अगली गेंद फिर से एक बार वैभव की। जी हाँ, ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर वाली गेंद, नो बॉल करार दिया है अंपायर जी ने। फिर से एक बार आएगा यहाँ पे ट्विस्ट, क्योंकि 1 रन यहाँ पे मुफ्त का मिलेगा, अतिरिक्त मिलेगा, और अगली गेंद होगी फ्री हिट। अब जीतने के लिए 3 गेंदे और 10 रनों की जरूरत। क्या 2 बड़े स्ट्रोक इन 3 गेंदों में हमें देखने को मिलेंगे। फुल टॉस गेंद उसे खेल दिया है बिहाइंड द विकेट। आया है एक चौका आया है, एक बड़ा स्ट्रोक आया है, 4 रन। 2 गेंदे और 6 रनों की जरूरत। 6 रन 2 गेंदे 6 रन। क्या